साइड स्क्वायर होता है। कर लोगे? कर लोगे? जल्दी बताओ, क्या इसका आंसर निकाल लोगे होमवर्क में? कर लोगे? निकाल लोगे? इससे मुझे एक बड़ी अच्छी चीज याद आ गई अपनी पढ़ाई के टाइम की, याद आ गई। बताता हूं तुम्हें, स्टोरी बताता हूँ, चलो छोटी सी स्टोरी कोटा के टाइम की। यस सर, कर लेंगे, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भाई होता क्या था, हम जब ट्वेल्थ में आए, हम थे पहले इलेवेंथ में। तो हम थे जरा पीछे वाले बैच में, मतलब इलेवेंथ में तो होते हैं मजे मस्ती वाले थे हम भी, तो पीछे वाले बैच में थे, टॉप बैच में नहीं थे। तो नॉर्म हमारे टीचर बड़े अच्छे थे भाई, अब जो टॉप बैच को पढ़ाते हैं वैसे नहीं, जो एवरेज बैच को पढ़ाते हैं, एक एक चीज समझाते हुए, जैसे हम पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं भाई, ये मानते हुए कि एवरेज बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अच्छे भी सब पढ़ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चीज समझाते थे इलेवेंथ में, बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में, सब समझ आ रही है। फिर जब धीरे धीरे हम इलेवेंथ में पढ़ते गए, हमारा प्रमोशन होता गया, टॉप बैच में हम साल के एंड तक पहुंचे। ठीक है, शुरुआत में थे ऑलमोस्ट बॉटम बैच में, ये समझ लो जब एडमिशन हुआ था कोटा में, तो लास्ट के 2-3 बैच से ऊपर थे बस। और फिर मेहनत करी साल भर, तो किसी तरह से सेकंड बैच तक पहुंच गए। ठीक है, साल के एंड में। और जब ट्वेल्थ स्टार्ट हुई तो हमारे को फर्स्ट बैच मिल गया। ठीक है, फर्स्ट बैच मतलब टॉपर बैच, जिसके अंदर AIR 1 2 3 10 ऐसे बच्चे बैठते थे। हमें लगा रहे अब आएगा मजा भाई साहब, टॉप रैंकर्स के साथ पढ़ेंगे, अब बेटा अलग नेक्स्ट लेवल की मजे मस्ती मजाक करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, ट्वेल्थ में हम पहुंचे, हमारे टीचर साहब फिजिक्स के चेंज हुए, ऑब्वियसली टॉप बैच के डिफरेंट टीचर थे। तो हमें लगा भैया टॉप बैच के टीचर है, मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया तरीके से ट्वेल्थ की फिजिक्स समझ आएगी। पहला चैप्टर आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ट्वेल्थ का। तुम्हें पता ही है कि मेरा भैया 2 चैप्टर में देखो गोल है मामला, एक है रोटेशन में इलेवेंथ के फिजिक्स में, और एक है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या दिक्कत है वो भी बता देता हूँ, क्यों आई दिक्कत। तो हम ट्वेल्थ में पहुंचे, तो हमारे जो टीचर थे उनका नाम नहीं बताऊंगा, अभी भी पढ़ाते हैं वो कोटा में कहीं, तो वो पढ़ाते थे टॉप बैच में। तो उनका क्या स्टाइल था कि वो, एक तो भाई साहब वो चेयर से नहीं उठते थे, मतलब ब्लैक बोर्ड के नीचे एक चेयर लगा के बैठ जाते थे, और जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, बैठ जाता हूँ मैं, तुम्हें तभी समझ आएगा। मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ और अब मेरा हाथ जहां तक जा रहा है, वो ऐसे लिखते थे बस, ये उठना नहीं था उन्हें, ये लेफ्ट राइट यहां से शुरू, यहाँ नहीं, मतलब लेफ्ट ही थे, वो लेफ्ट हैंडर थे, तो वो इस तरह से बैठ के ऐसे लिखते थे। ठीक है, और वो उठते नहीं थे, जहां तक जितना उनकी रेंज में गया 3 लाइनें लिख दी, और भाई साहब बस वहीं तक सवाल समझाते थे, और क्वेश्चन शुरू करते थे सीधे इरोडोव का नॉर्मल थ्योरी नहीं, कोई थ्योरी नहीं, कोई कुछ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आए, जैसे पहला चैप्टर पढ़ा है, पहला क्वेश्चन इरोडोव का उठा लिया, उसके थ्रू थ्योरी बताते थे। अब यहां तक उन्होंने ऐसे 3-4 समुद्र की लहरें बनाई 3-4 समुद्र की लहरें बनाई, उसके बाद बच्चों से कहते थे कर लोगे, हो जाएगा। अब उसके उधर से हम बैठे हुए 80 70 80 बच्चे बैठे हुए हैं टॉप बैच में, एक आध की आवाज आती थी यस सर, फिर दोबारा चिल्लाते थे वो, अरे कर लोगे, हो जाएगा। फिर आवाज आती थी, 2-3 और डर के मारे झूठ बोल देते थे यस सर, कहीं पता चला सर गुस्सा ना हो जाए, है ना। तो भाई फिर वो लिखते थे, फिर कहते थे अरे यार तुम गधे हो सारे, फिर खड़े होते थे अपनी चेयर से, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से लिखकर समझाते थे क्वेश्चन। ठीक है, फिर पूछते थे अब कर लोगे, अब हो जाएगा तो फिर 8-10 बच्चे बोल देते थे हाँ सर अब हो जाएगा, हमारा नाम उसमें भी नहीं था भाई, हम उसमें भी चुपचाप बैठे रहते थे, क्योंकि पता तो होगा ही नहीं, हमसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं यार, ये थ्योरी तो पढ़ा नहीं रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन इन्होंने करा दिया, वो भी इरोडोव का सवाल उठा के पहला क्वेश्चन, और कहते थे कर लोगे हो जाएगा, कर लोगे हो जाएगा। बस यही करते करते पूरी बेटा चैप्टर निकल गया इलेक्ट्रोस्टैट, समझ ही नहीं आया भैया उसमें कर लोगे हो जाएगा में कुछ भी नहीं हुआ। तो फाइनली मैंने भी जब बोला ना हो जाएगा कर लोगे, तो मुझे याद आ गई ये बात, याद आ गई ये बात उनकी। ठीक है फिर एनीवेज मतलब टीचर वो बहुत अच्छे थे, एक्चुअली हमारा ही वो लेवल नहीं था उनको समझने का, बट धीरे धीरे फिर फर्स्ट चैप्टर जब गया कर लोगे हो जाएगा से, सेकंड चैप्टर आया, तब तक फिर हमसे भी होने लग गए क्वेश्चन, हमें भी समझ आ गया कि भैया किस तरह से स्टाइल है इनकी कराने की तो हमने कहा कि चलो अब हमसे भी हो जाएगा सर, अब हम भी कर लेंगे सर। हाँ, नहीं नहीं, जिनके आप नाम लिख रहे हैं वो तो अभी रिसेंट, मतलब वो तो काफी यंग है सर कोटा में, उनकी बात नहीं है, तुम लोग नहीं जानते होगे, वो तो एजेड हो गए होंगे यार। हाँ, फिर क्या हुआ सर, फिर तो हो गया, फिर आगे धीरे धीरे थोड़ा समझ आने लग गया हाँ हो जाएगा सर, कर लेंगे।